हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th में इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने देखा था, इस चैप्टर में 3 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इस चैप्टर की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर की जो सेकंड शॉर्ट स्टोरी है वो कवर करेंगे। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर में जो अपनी सेकंड जो शॉर्ट स्टोरी है या इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कुर्ग। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल क्या है, कुर्ग। Coorg is a hill station in Karnataka and the smallest district of Karnataka, known for its forest, coffee plantation and wildlife। यानी कि कुर्ग क्या है, एक्चुअल में ये एक हिल स्टेशन है जो कहाँ लोकेटेड है, कर्नाटक में। कर्नाटक का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो भी क्या है, कुर्ग है। तो ये जो स्टोरी है वो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएगी और अपने को बताएगी इस जो डिस्ट्रिक्ट का जो बैकग्राउंड है, इसकी जो कल्चर है, इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है या इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस है उनके बारे में। द ऑथर डिस्क्राइब्स कुर्ग एज अ हेवनली प्लेस दैट लाइज बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, ये जो 2 शहर है मैंगलोर और मैसूर, उनके बीच में पड़ता है। फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च द वेदर इज गुड हेयर एंड दस मैनी टूरिस्ट कम टू विजिट द प्लेस। द एयर हेयर हैज़ द कॉफ़ी अरोमा इन इट। जो सितंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम पीरियड है ना, वो कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ इसमें बहुत ही अच्छा जो टाइम पीरियड है वो माना गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग जो यहाँ पे वेदर कंडीशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और यही एक वजह है कि सितंबर से लेके मार्च तक यहाँ पर बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो आते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की हवा है ना, उसमें जो कॉफ़ी है उसकी महक अपने को देखने को मिलती है। There is a famous story about the Greek or Arabic descent of the Kurg people that a part of Alexander's army had to settle here as it was not possible for them to return. They thus settled here and married with the locals. जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में एक फेमस स्टोरी है। जो ग्रीक जो लोग थे, यानी कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, उसकी आर्मी थी। जब वो इंडिया आई, जब वो अपने विश्व विजय के अभियान पे था, तो उसकी आर्मी का एक पार्ट है वो ना वापस नहीं लौट पाया, वो यहीं पे सेटल हो गया। और उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के लोकल जो लोग थे उनके साथ उन्होंने क्या है, शादियाँ कर ली। वी मे फाइंड पीपल ऑफ कुर्ग वियर कुफिया अ लॉन्ग ब्लैक कोट सिमिलर टू द कुफिया दैट अरब वियर। यानी कि इसके अलावा जो कुर्ग के लोग हैं वो एक लंबा सा ब्लैक कोट पहनते हैं, जो कि जो अरेबिक जो लोग हैं वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, उनके जैसा ही है। इसके अलावा जो कुर्ग के जो लोग हैं ना, वो हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो वेरी ब्रेव। द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट्स। ऑल्सो आवर फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा हेल्स फ्रॉम कुर्ग। इसके अलावा जो कुर्ग के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। जो कुर्ग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही महत्वपूर्ण एक रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। इसके अलावा अगर हम देखें, जो फर्स्ट आर्मी चीफ थे इंडिया के जनरल करियप्पा, वो भी कहाँ से थे, वो भी कुर्ग से बिलोंग करते थे। द फॉरेस्ट एंड हिल्स ऑफ कुर्ग प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर टू द रिवर कावेरी। Also, Mahasir, the largest freshwater fish, is also found in these water. From the top of the Brahmagiri hills, we can see the complete view of Kurg. यानी कि जो कुर्ग के जो जंगल हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे एक फ्रेश वाटर है, उसका सोर्स है। जो कावेरी रिवर जो यहाँ से निकलती है, उसके लिए भी जो वाटर का जो एक महत्वपूर्ण सोर्स है। इसके अलावा जो महशीर जो एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश है, यानी कि जो साफ़ पानी में रहने वाली सबसे बड़ी मछली मानी जाती है फ्रेश वाटर फिश, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम ब्रह्मगिरी हिल्स है, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उनके टॉप पर जाकर देखें तो हमें इस पूरे सिटी का जो अपने को एक कंप्लीट व्यू है वो देखने को मिलता है।
इसके अलावा यहाँ पे एक आइलैंड है निसर्ग धाम, वहाँ पर जो बुद्धिस्ट मोंक है वो भी रहते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। यानी कि जो सेकंड जो अपनी शॉर्ट स्टोरी है कुर्ग, ये अपने को क्या दिखाती है, जो एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज है, इन सब के बारे में अपने को बताती है। इसके बाद जो अपनी लास्ट जो शॉर्ट स्टोरी है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में, उसका टाइटल है टी फ्रॉम असम। द लास्ट स्टोरी टी फ्रॉम असम स्टार्ट्स विद टू फ्रेंड्स राजवीर एंड प्रांजल ट्रेवलिंग टू असम। ये जो स्टोरी शुरू होती है तो जो दो दोस्त हैं वो क्या है, असम की ओर ट्रेवल है वो कर रहे हैं। ऑन देयर वे दे बाय द टी फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर। इस स्टोरी में हम देखते हैं जो दोनों दोस्त हैं वो असम की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो किसी एक जो रोड साइड वेंडर होते हैं, चाय वाले होते हैं, उनसे वो क्या है चाय लेते हैं। और वो चाय पीते पीते फिर क्या है, जो चाय की हिस्ट्री है उसके बारे में बात करने लगते हैं। देयर वर टी बशेस ऑल ओवर एज फार एज वन कुड सी। दे ऑल्सो सा अ बिल्डिंग विच वाज अ टी गार्डन। और वो असम की ओर ट्रैवल कर रहे थे, असम जा रहे थे, तो वहाँ पर जो क्या है बहुत ज़्यादा जो टी गार्डन है वो होते हैं। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ क्या है टी बशेस थी, जो चाय की जो पौधे होते हैं, जो झाड़ियाँ होती है वो थी। और उन्होंने देखा एक बड़ी सी बिल्डिंग, वो बड़ी सी बिल्डिंग क्या था, एक टी गार्डन था। Assam has the largest tea plantation and no one knows who discovered the tea for the first time, but there are many legends associated with it. असम है वो इंडिया में जो लार्जेस्ट टी प्लांटेशन है यहाँ पर, और इसके बारे में मतलब भी सबसे पहले जो टी है, चाय है, उसकी खोज किसने की, कोई भी क्लियरली कुछ इसके बारे में मेंशन नहीं है। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो इसके साथ बहुत सारी लेजेंड्स है वो एसोसिएटेड है, बहुत सारी पौराणिक कथाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। According to a Chinese legend, a few branches of tea fell accidentally in a boiled water. The emperor liked the delicious flavor. This is how it came into being. एक चाइनीज़ पौराणिक कथा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक जो एम्परर था, एक राजा था चाइना का, तो वो एक दिन क्या है जो पानी है उसको उबाल रहा था जो, और वहीं पे कोई एक जो टी प्लांट था उसकी कुछ पत्तियां थी, वो बाय चांस उस जो पानी था उसमें क्या है वो गिर जाती हैं। तो उसका जो टेस्ट था उस पानी का, उस बॉइल्ड वाटर का जो फ्लेवर था वही बिल्कुल एक तरीके से चेंज हो जाता है, जो एम्परर को बहुत पसंद आता है। और इस तरीके से कहते हैं अभी चाय की जो खोज है वो होती है। इसके अलावा कुछ इंडियन लेजेंड्स भी हैं जो चाय की खोज के बारे में बताते हैं, जिसमें क्या है एक बुद्धिस्ट मोंक की जो एक स्टोरी है। ऐसे ही धीरे धीरे बातें करते हुए दोनों दोस्त क्या हैं अपने जो स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जो प्रांजल है उसके फादर उन दोनों को रिसीव करने आए होते हैं, और वो कहते हैं कि वो बहुत सारे टी प्लांटेशन है उनके बारे में जानता है। राजवीर सेज दैट ही इज़ कीन टू लर्न फ्रॉम हिम, और राजवीर कहता है कि वो उससे कुछ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। तो ये अपनी तीनों शॉर्ट स्टोरीज़ थी जो कि द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है उसमें तीनों की तीनों स्टोरीज़ क्या है मेंशन है। अब जो चैप्टर का टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें अपने को क्या, जिसका मतलब क्या है इंडिया के जो झलक है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें अपने 3 स्टोरीज़ की हैं, तो इन तीनों स्टोरीज़ में हमने देखा है कि इंडिया के किसी न किसी एक पार्ट का, किसी एक एरिया के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में क्या है इसमें बताया गया है। तो ये था अपना चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। थैंक यू।